आखिर ऐसा क्या हुआ कि मणिपुर में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कहीं रैलियां निकाली जा रही हैं, कहीं नेताओं के पुतले फूंके जा रहे हैं, सरकारी दफ्तरों के बहिष्कार का ऐलान हो चुका है और अब स्कूल कॉलेज तक बंद करने पड़ गए हैं। आखिर ऐसा क्या है जिसे लेकर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक आंदोलन है या इसके पीछे मणिपुर की पहचान, नागरिकता और आने वाले वक्त की पूरी तस्वीर बदलने की चिंता छिपी है? क्योंकि मामला सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। जनगणना 2027 की तैयारियों पर भी इसका असर पड़ता दिखाई दे रहा है। तो आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों प्रदर्शनकारी जनगणना से पहले एनआरसी अपडेट करने की मांग पर अड़े हुए हैं, बताएंगे इस रिपोर्ट में। कहते हैं जब बात पहचान और हक की हो तो आवाज दबती नहीं बल्कि और तेज होती जाती है। मणिपुर में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। राज्य में एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को पहले अपडेट करने की मांग को लेकर आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन यानी जेएफडी के नेतृत्व में 48 घंटे की आम हड़ताल बुलाई गई है। हड़ताल के दूसरे दिन मणिपुर के घाटी वाले जिलों में अलग अलग जगहों पर रैलियां निकाली गईं, प्रदर्शन हुए और कई नेताओं के पुतले भी जलाए गए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर प्रदर्शनकारी चाहते क्या हैं? दरअसल प्रदर्शनकारियों की मांग है कि राज्य में जनगणना शुरू होने से पहले एनआरसी को अपडेट किया जाए। उनका कहना है कि पहले यह तय होना चाहिए कि राज्य में कौन भारतीय नागरिक है और कौन कथित तौर पर अवैध प्रवासी, और उसके बाद ही जनगणना कराई जाए। प्रदर्शनकारी संगठनों को डर है कि अगर नागरिकता की स्थिति स्पष्ट किए बिना जनगणना हुई तो कथित अवैध प्रवासियों की संख्या भी आबादी के आंकड़ों में शामिल हो सकती है। उनका तर्क है कि इससे मणिपुर के जनसांख्यिकीय आंकड़ों पर असर पड़ सकता है। यानी मुद्दा सिर्फ आज का नहीं है। प्रदर्शनकारियों की चिंता आने वाले कल को लेकर भी है और शायद यही वजह है कि आंदोलन अब और तेज होता जा रहा है। जेएफडी ने गुरुवार यानी 20 अगस्त से सरकारी कार्यालयों के बहिष्कार का ऐलान किया है। संगठन का कहना है कि जब तक उनकी मांग पर उचित फैसला नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। वहीं कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए मणिपुर सरकार ने राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और दूसरे शिक्षण संस्थानों को 3 दिनों के लिए बंद रखने का फैसला किया है। यानी सड़कों पर शुरू हुआ विरोध अब आम जनजीवन तक पहुंच चुका है और इसका असर जनगणना 2027 की तैयारियों पर भी दिखाई दे रहा है। इम्फाल वेस्ट जिले में एन्यूमरेटर और सुपरवाइजरों के लिए होने वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम कानून व्यवस्था की स्थिति के चलते स्थगित कर दिया गया है। यानी एक तरफ जनगणना की तैयारी चल रही थी और दूसरी तरफ एनआरसी की मांग को लेकर बढ़ते आंदोलन ने प्रशासन के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी। अब यहाँ एक सवाल और उठता है, आखिर एनआरसी और जनगणना में अंतर क्या है? एनआरसी का मकसद नागरिकों की पहचान और नागरिकता से जुड़े रिकॉर्ड तैयार करना है, जबकि जनगणना का मकसद आबादी और उससे जुड़े जनसांख्यिकीय आंकड़े जुटाना है। तो मणिपुर में इस वक्त कहानी सिर्फ एक हड़ताल या कुछ प्रदर्शनों की नहीं है। एक तरफ एनआरसी को पहले अपडेट करने की मांग है, दूसरी तरफ जनगणना 2027 की तैयारियां हैं, बीच में कानून व्यवस्था की चुनौती है और इसी वजह से स्कूल बंद करने से लेकर जनगणना के प्रशिक्षण कार्यक्रम तक को प्रभावित होना पड़ा है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आंदोलन कब खत्म होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच इस मुद्दे का समाधान कैसे निकलेगा? क्या बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा? क्या एनआरसी को लेकर सरकार कोई बड़ा फैसला करेगी या फिर आने वाले दिनों में सड़कों पर प्रदर्शन और तेज होगा? क्योंकि कहते हैं जब सवाल पहचान का हो तो छोटी सी चिंगारी भी बड़ा तूफान खड़ा कर सकती है। फिलहाल मणिपुर में यही सवाल सबसे बड़ा है, पहले एनआरसी या पहले जनगणना, और इसी सवाल के जवाब पर अब पूरे राज्य की नजर टिकी हुई है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।